नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं फॉरेन न्यूज़। तो अभी हाल ही में जो भारत के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो हाल ही में जो 3 यूरोपियन कंट्रीज की विजिट पर गए हुए हैं, जिनमें से एक जर्मनी भी है। अभी उन्होंने हाल ही में जर्मनी की विजिट कंप्लीट की है और वो अपनी नेक्स्ट डेनमार्क के लिए निकल चुके हैं। अब देखो, जो भी यहाँ पर जर्मन और भारत के रिलेशन है ना, तो ये काफी दशकों से ना कुछ ठहराव की तरफ थे। वो ना तो हम ये बोल सकते थे कि इन दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है वो काफी खराब थे, और ना ही हम ये बोल सकते कि इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन वो काफी अच्छे थे। काफी अच्छे से इन दोनों कंट्रीज ने काफी इंगेजमेंट की है या काफी कोऑपरेट किया है। तो हम इस प्रकार से जर्मन और भारत के जो रिलेशन है ना, अगर उनको देखें तो ये काफी हर्षे से ना एक मॉडरेट लेवल पर थे। ना तो ये खराब होने की तरफ थे, ना ही ये बेटर होने की तरफ थे। ना तो ये इम्प्रूव हो रहे थे और ना ये खराब हो रहे थे, यानी कि ये एक मॉडरेट लेवल पर बने हुए थे। अब जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये अपनी फिफ्थ विजिट कर रहे हैं जर्मन को। जी हाँ, फिफ्थ विजिट, क्योंकि इन्होंने जर्मन को विजिट किया था 2015 में, फिर 17 में, और 17 में 2 बार विजिट किया, एक मई में और एक जुलाई में। अब 17 के बाद 18 में भी ये जर्मन में गए। अब 2018 के बाद जब कोविड फैला तो उसके बाद जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल था वो बंद हो गया था। 2018 के बाद अब 2022 में जाकर भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जर्मन की विजिट पर जा रहे हैं। अब अगर हम जर्मन की बात करें तो जर्मन के अभी नए जो चांसलर बने हैं ना, ओलफ स्कोल्ज, उनके साथ इनकी पहली मीटिंग हुई। इससे पहले भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो ओलफ स्कोल से कभी नहीं मिले थे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जर्मन के चांसलर बने हैं। तो इनसे ये फर्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे और दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री हमें देखने को मिली वो काफ़ी अच्छी रही, और काफ़ी अच्छी और प्रोडक्टिव यहाँ पर जो ये पूरी विजिट थी वो रही। और आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस पर एक ट्वीट भी किया कि हमारी जो विजिट है ना वो काफी प्रोडक्टिव रही, और मैं इसके लिए जर्मन का धन्यवाद करता हूँ। तो इस प्रकार के जो भारत के प्रधानमंत्री जब जर्मन के अंदर गए थे तो इनको वहां पर जाकर सेरिमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जो काफी रेयर दिया जाता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री आज से पहले जब जर्मन में गए थे ना, तब भी इनको ये अवार्ड दिया गया था। हर बार इनकी विजिट में इस प्रकार का कोई मेजर ऑनर इनको दिया जाता है। अब अगर हम जर्मन और इंडिया के बीच में यहाँ पर किस इशू पर बात हुई और यूक्रेन इशू को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या बोला, हम यहाँ पर सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की डेली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पर जो जर्मन और भारत के साथ जो किन किन मुद्दों पर बात हुई है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर मुद्दा आता है इकोनॉमी का। इकोनॉमी को लेकर ना भारत और जर्मन ने काफी कोऑपरेट करने की यहाँ पर बातें की हैं। फिर यहाँ पर इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, उन पर जर्मन ने और भारत के साथ ओपनली बात की है। फिर ट्रेड को लेकर भी कि हम जर्मन और भारत के साथ किस प्रकार से ट्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता दूं कि भारत के अंदर आप ये देखते हो ना, मर्सिडीज और ऑडी जैसी बड़े बड़े ब्रांड्स आपको देखने को मिलते हैं ना, ये सारे जर्मन ब्रांड्स हैं। तो इस प्रकार के जो मेजर बड़े बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं वो आपको भारत में देखने को मिलेंगे, जो जर्मन ब्रांड्स हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जर्मन ने ना $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात भारत के सामने रखी है, कि ये जर्मन जो है $10 बिलियन भारत के अंदर इन्वेस्ट करेगा आने वाले 10 सालों के अंदर। तो ये भी एक काफी एक पॉजिटिव मूव जर्मन और भारत के बीच में देखा जा सकता है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो बात की गई है वो है ग्रीन एनर्जी को लेकर। आप देखिए, भारत जो है ना काफी लंबे अरसे से ना ये कोशिश कर रहा है कि जो भारत है वो एक इको फ्रेंडली कंट्री बने, क्योंकि हम अपने जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है ना उसमें काफी एक रिफॉर्म लाने की कोशिश काफी लंबे समय से कर रहे हैं, कि हम जो अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है ना उसको इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कर दें, हम अपनी पेट्रोल और डीजल पर जो डिपेंडेंस है उसको काफी कम कर दे, कोयले को का यूज काफी कम कर दे। तो इस प्रकार के जो रिफॉर्म्स हैं वो भारत के द्वारा
काफी अरसे से किए जा रहे हैं। तो उसी की कड़ी में जो ग्रीन एनर्जी है ना, उसके ऊपर पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज में होने की बात यहाँ पर की गई है। अगर हम यूक्रेन के इश्यू पर बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ना अभी तक कोई मेजर जो स्टेटमेंट है वो यूक्रेन इशू को लेकर नहीं दी है, लेकिन जो जर्मन में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने जो ये स्टेटमेंट दी है ना, ये काफी मायने रखती है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जब कुछ बोलते हैं ना, आज के समय में तो दुनिया सुनती है और काफी आर्टिकल्स भी इसके ऊपर पब्लिश हुए हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ पर भी न्यूट्रल स्टांस रखा और जर्मन ने पूरी कोशिश की कि जो भारत है उसको थोड़ा सा एंटी रसिया बनाया जाए। लेकिन भारत पर, अब ये जर्मन की बात करें, भारत ने जब यूएसए का और यूरोपियन कंट्री का जो प्रेशर आया उसको झेल लिया, तो ये जो अभी जर्मन का प्रेशर आया तो इसको भी काफी अच्छे से क्लेवरली भारत ने हैंडल कर लिया है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध है ना, इससे कोई भी देश जीतने वाला नहीं है, यानी कि इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होगी। यहाँ पर आम लोगों को जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की एक नॉर्मल सी और काफी न्यूट्रल वे में भारत के प्रधानमंत्री ने इस युद्ध को लेकर अपनी स्टेटमेंट दी है। और ये फर्स्ट टाइम है जब भारत के प्रधानमंत्री ने ओपनली यूक्रेन और रशिया का नाम लेकर इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट दी हो। अगर हम यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई कुछ मुद्दों पर बात करें तो यहाँ पर जर्मन के साथ ना फूड को लेकर काफी बात की गई है, क्योंकि यूक्रेन जो है ना, वीट का काफी, यूक्रेन और रशिया है ना, वो वीट का काफी एक्सपोर्टर माने जाते हैं। तो उसी को लेकर भारत के साथ जर्मन की बात हुई है। एनर्जी सेक्टर को लेकर बात की गई है और जो फर्टिलाइजर है, क्योंकि रशिया काफी बड़ा एक्सपोर्टर है फर्टिलाइजर्स का, उसको लेकर भी भारत और जर्मन के बीच में बात हुई है कि हम जो फर्टिलाइजर्स हैं उसका जो ट्रेड है वो किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर एडिबल ऑयल की भी बात की गई है, क्योंकि हाल ही में जो इंडोनेशिया है ना, उन्होंने क्या किया है, जो पाल्म ऑयल इनका इंडिया में आता था ना, उसके ऊपर बैन लगा दिया। अब इंडिया ना बहुत बड़ा इंपोर्टर है पाल्म ऑयल का, तो इसको लेकर भी भारत ने जर्मन के साथ यहाँ पर ओपनली बात की है। तो अभी जो ये जर्मन के साथ ये जो पूरी विजिट है प्रधानमंत्री की, ये कंप्लीट हो चुकी है और भारत के प्रधानमंत्री अपनी नेक्स्ट कंट्री यानी कि डेनमार्क के लिए निकल चुके हैं। वहां पर बहुत बड़े बड़े जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो ले आऊंगा। और उसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री है वो फ्रांस जाएंगे और फ्रांस के साथ तो इनकी जो बड़ा कोई डिसीजन फ्रांस के अंदर लिया जा सकते हैं, उस पर मैं आपको एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। तो ये था भारत और जर्मन के बीच की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसको लेकर वीडियो। तो ये था इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।